नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हम खड़े हैं आज गर्ग हॉस्पिटल में, जो हड्डियों का हॉस्पिटल है, कई सालों से सेवाएं दे रहा है। लेकिन अब ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है, जिसमें हरियाणा सर्विसेज की सभी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। डॉक्टर अतुल गर्ग और यहाँ पर एक फिजिशियन डॉक्टर भी आए हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल, और गायनेकोलॉजिस्ट हैं श्वेता गर्ग। दिखाते हैं कि अजय अग्रवाल जो फिजिशियन डॉक्टर आए हैं उनसे बातचीत करवाते हैं। गर्ग हॉस्पिटल जो कि तुशाम चुंगी पर है, वो कन्वर्ट हो चुका है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं रिनाउंड फिजिशियन जो इस हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर अजय अग्रवाल। इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हाँसी की आवाज़ पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप अपनी सेवाएं यहाँ एज फिजिशियन दे रहे हैं गर्ग हॉस्पिटल। जी दे रहे हैं जी। और विंटर सीजन आ गया है। पिछले दिनों क्लाइमेट चेंज भी हुआ, उस टाइम तो वायरल का भी बड़ा प्रकोप था और डेंगू का भी प्रकोप लोगों ने झेला है। और विंटर सीजन में जब वेदर चेंज होता है तो कुछ ऐसी डिजीज़ आ जाती हैं, खासकर ओल्ड एज पर्सनस के लिए। एक्चुअली जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है वैसे ही सांस की दिक्कत ज़्यादा हो जाती है लोगों को। सांस की दिक्कत, एस्थमेटिक किया, हाँ, सांस की, एस्थमेटिक की, जैसे सीओपीडी भी कहते हैं उसको। आपका फेफड़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत आती है। और बहुत ज़्यादा जो है हार्ट की दिक्कत भी इन्हीं विंटर सीजन में होती है। ये लंग्स कंजक्शन होती है। लंग्स का तो होता ही होता है, साथ में हार्ट का भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, इशू रहता है। हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। सीओपीडी बीमारी इसे कहते हैं, जिसमें सांस फूलती है, जिसमें आपके फेफड़ों में दिक्कत आती है, वो दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और बहुत सारी, जैसे जो व्यक्ति आपके 50 साल 60 साल की उम्र पहुंच जाते हैं, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, तो वो भी डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं होती है विंटर सीजन में। सांस की भी दिक्कत हो जाती है, हार्ट की भी दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे इन्फेक्शन भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं। तो इस समय एक फिजिशियन का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है विंटर सीजन के अंदर। और साथ ही साथ सीबीए बहुत कॉमन है, जैसे किसी को पैरालाइज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड के अंदर होता है। ये सारी बीमारियां हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां। डेंगू का अभी भी चल रहा है। वैसे तो कह रहे हैं कि इसका लार्वा अभी, यानी कि जब ये मलेरिया विभाग चेक करता है तो डेंगू का लार्वा पाया जाता है। तो डेंगू के अंदर एकदम से प्लेटलेट डाउन हो जाना, इसमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? लोगों में बहुत एप्रीहेंशन है इसके लिए। एक्चुअली में डेंगू का जो मच्छर है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डेंगू का मच्छर होता है दिन के अंदर काटता है तो डेंगू होता है, रात में डेंगू वाला नहीं काटता। दूसरा क्या है कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो साफ पानी में पैदा होता है, गंदे पानी में पैदा नहीं होता है। तो इसलिए लोग इतने सतर्क नहीं होते कि भाई इस दिन में हो रहा है, ऑफिस में बैठे हुए हैं, दिन में मच्छर काट जाता है, तो डेंगू की वहाँ संभावना रहती है। वैसे अब डेंगू का सीज़न ख़त्म हो गया है, बहुत ही कम मरीज़ डेंगू के आ रहे हैं, लेकिन डेंगू के मरीज़ भी हम लोग इलाज करते हैं, उसमें प्लेटलेट डाउन हो जाते हैं। बहुत हद तक हमने उन लोगों का इलाज करा है। बहुत लोगों के प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो गए, उन लोगों का भी हमने इलाज करा है। पेट में पानी भर गया, उन लोगों का भी इलाज करा है। तो काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट हमारे गर्ग अस्पताल के रहे हैं डेंगू टाइप। क्रोनिक डायबिटिक होते हैं लोग बात, और जिनके मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर भी हो जाते हैं, क्रोनिक डायबिटिक वालों को, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप? देखो, डायबिटीज़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि डायबिटीज़ को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना होता है, नंबर 1। और नंबर 2 होती है डाइट, और नंबर 3 होती है एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो आप करिए प्रॉपर, आपकी जो भी डायबिटीज़ की दवाइयाँ हैं, जैसे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहते हैं, जो वो ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, उनको प्रॉपर लीजिए, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए, और डाइट को अपना कंट्रोल करिए। डाइट में क्या होता है कि डाइट में हमें जो है वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो मीठा। सर, कार्डिक पेशेंट को आप क्या एडवाइस करना चाहते हैं? विंटर सीजन आ गया है, इसमें लंग्स का भी काफ़ी फंडा। जो पेशेंट होते हैं ना, एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा जो है, जो विंटर सीजन में कार्डिक पेशेंटों की संख्या बढ़ जाती है, उसका रीज़न ये है कि ठंड के अंदर जो हमारी धमनियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं।
कंट्रक्शन में आ जाता है। कंट्रक्शन हो जाता है और ब्लड जो है वो कोगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं और भी कार्डिक बीमारियां जो है पैदा हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कार्डिक पेशेंट को हम ये बोलते हैं कि आप सुबह सुबह टहलो भाई, सुबह सुबह एक्सरसाइज करो। तो सबसे वो क्या करते हैं कि सबसे अच्छा चीज़ ये है कि जितने गर्म कपड़े पहन सकते हैं आप, गर्म कपड़े पहन के ही आपको बाहर निकलना चाहिए टहलने के लिए। और अगर ज़्यादा ठंड है तो आप बेटर है घर से बाहर ना निकलें, उससे कार्डिक परेशानियां, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीजर आ जाता है? सीज़र तो कभी भी आ जाता है, सीज़र का तो ऐसा नहीं। सीज़र एक्चुअली में डिपेंड करता है, मल्टीफैक्टोरियल होता है सीज़र, एक सीज़र नहीं होता। अगर किसी के मतलब सीबी हो गया, माना ब्लड हेमरेज हो गया, उसमें सीज़र आ जाता है। और वैसे सीज़र के तो बहुत सारे कारण हैं, सीज़र का एक कारण नहीं है। इन्फेक्टिव पैथोलॉजी हो गई, ट्यूबरकुलर सीज़र होते हैं, टीबी की वजह से सीज़र आ जाता है, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस की वजह से सीज़र आ जाता है। सीज़र जैसे डायबिटीज़ है और उसको मतलब इंसुलिन दी, वो ज़्यादा मात्रा में लग गई और माना ग्लूकोज का स्तर कम हो गया, उससे भी सीज़र आ जाता है। बहुत हाई फीवर में भी सीज़र आता है। सीज़र मल्टीफैक्टोरियल है, इसके बहुत सारे रीजन है। यानी कि होलिस्टिक डिजीज़ का आप यहाँ ट्रीटमेंट देते हैं एज ए फिजिशियन? नहीं, एज ए फिजिशियन का दायरा बहुत बड़ा होता है, छोटा मोटा दायरा नहीं होता है। हर सीज़न पे फिजिशियन का अपना रोल होता है। फिजिशियन सारे इन्फेक्शन को इंक्लूड करता है। आपकी पूरी बीमारी ऊपर से ले लो आप, ऊपर से सर आ गया हमारा, हेडेक की बीमारी फिजिशियन ठीक करता है, स्ट्रोक ठीक करता है, ब्रेन के इन्फेक्शन हो गया, टीबीएम हो गया, ट्यूबरकुलोस मेनिंजाइटिस हो गया, इसके बाद और भी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया, उसको मतलब फिजिशियन देखता है। इसके बाद गला आ जाए, गले में थायराइड बहुत ज़्यादा कॉमन है, थायराइड की बीमारी को फिजिशियन। थायराइड का भी है, बताइए। बिल्कुल थायराइड की बीमारी का हम इलाज करते हैं। हाइपो और हाइपर थायराइड तो? हाँ, थायराइड बीमारी जो होती है मेनली जनरली जो हमारे थायराइड की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। जनरली जो प्रचलित बीमारी है उसमें यह है कि भाई थायराइड हाइपो है या हाइपोथायराइडिज्म है, इसके बहुत सारे मरीज आते हैं। फिर उसमें डीडी करनी पड़ती है, डिफरेंशियल डायग्नोस करना पड़ता है कि भाई आखिर ये क्यों है और कैसे है, फिर उसका इलाज करना होता है। व्यूअर्स, डॉक्टर अजय अग्रवाल एक बहुत कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। डॉक्टर अतुल गर्ग जो ऑर्थोपेडिशियन हैं, उनकी बेटर हाफ धर्मपत्नी श्वेता गर्ग एक बहुत रिनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं। यहाँ ट्रॉमा केसेस भी आते हैं। और डॉक्टर अजय अग्रवाल जो फिजिशियन है, बेस्ट फिजिशियन है, उनकी सेवाएं इस हॉस्पिटल में अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न मेरा ये रहेगा कि ये हॉस्पिटल हरियाणा सर्विसेज के किन किन पैनल पे है, ज़रा एलिब्रेट करें। देखो, ये जो गवर्नमेंट जो हमारा गर्ग हॉस्पिटल है वो आयुष्मान की सेवाएं दे रहा है, आयुष्मान भारत की। हरियाणा गवर्नमेंट के पैनल पे भी है ये। इसके बाद ECHS जो हमारे फौजी भाइयों का है उसके पैनल पे भी है। साथ में जो प्राइवेट पैनल हैं उन पे भी ये इम्पैनल्ड है। बहुत रीजनेबल हॉस्पिटल है और यहाँ हरियाणा के काफ़ी यानी कि ऐसी स्कीम्स है जो ये हॉस्पिटल पैनल पर है। आप आइए। और इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर अजय अग्रवाल की सर्विसेज अब शुरू हो गई हैं। और डॉक्टर अतुल गर्ग, श्वेता गर्ग और अजय अग्रवाल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया है। हड्डियों के साथ साथ सब चीज़ों डिजीज़ का यहाँ इलाज होता है। देखते रहिए हाँसी की आवाज़। गर्ग हॉस्पिटल वन ऑफ द बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर आइए, अपना इलाज करवाइए। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।